प्रिय छात्रों, आप लोगों का स्वागत है हमारे एसआरपी इंटर कॉलेज कॉज की कक्षा 11 ऑटोमोबाइल की क्लास में। छात्रों, मैंने अपने कल के वीडियो में यानी बीते हुए कल के वीडियो में 1 तारीख के वीडियो में आप लोगों को व्यावसायिक वर्ग के बारे में और इसमें विषयों के बारे में मैंने बताया था। तो छात्रों, सबसे पहले आप लोग ध्यान दें कि जो छात्र हमें देख रहे हैं कक्षा 11 में, तो वो छात्र ध्यान दें कि मैं YouTube पर NK.Singh स्पेस परिहार जो मेरा व्यक्तिगत YouTube चैनल है उस पर मैं आपको मिलूँगा। और जो छात्र हमें देख रहे हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन अवश्य दबाएं, जिससे आप लोगों को हमारे नए वीडियो जैसे ही मैं डालूँ आपको नया अपडेट मिलता रहे। तो छात्रों, आज हम बात करेंगे ऑटोमोबाइल में जो 5 प्रश्न पत्र होते हैं, तो उन प्रश्न पत्रों में आप लोगों को क्या क्या अध्ययन करना है। ऑटोमोबाइल में जो 5 प्रश्न पत्र हैं उसमें क्या क्या अध्ययन करना है। तो सबसे पहले नंबर 1, प्रथम प्रश्न पत्र। प्रथम प्रश्न पत्र में छात्रों हमें क्या पढ़ना है। इसमें जो प्रथम प्रश्न पत्र है इसमें हमें 3 अध्यायों का अध्ययन करना है। कितने का? 3 का। जिसमें जो पहला रहेगा, प्रथम अध्याय रहेगा, ये जो रहेगा ऑटोमोबाइल का साधारण परिचय। ऑटोमोबाइल्स का साधारण परिचय। ऑटोमोबाइल का साधारण परिचय। इसमें इसका उद्देश्य क्या है। ऑटोमोबाइल में जो साधारण जो इसका परिचय होगा, इसमें यानी इसका उद्देश्य क्या है। भारत में बनने वाली गाड़ियाँ, ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण कि कैसा इसका वर्गीकरण किया गया है। कार, ट्रक, जीपों का जो प्रदूषण है उसका अध्ययन करेंगे। और सोलर एनर्जी से चलने वाले इंजन यानी सौर ऊर्जा से चलने वाले इंजन और बैटरी से चलने वाले इंजनों का संक्षिप्त जो वर्णन है या परिचय है वो हम इसमें ऑटोमोबाइल के साधारण परिचय में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है छात्रों। इसी का सेकेंड है यानी दूसरा जो पाठ होगा प्रथम प्रश्न पत्र का, जो दूसरा पाठ होगा ये था साधारण परिचय, पहला पाठ।
इसका जो दूसरा पार्ट होगा वो होगा इंजन के विभिन्न भाग यानी पार्ट्स। ठीक, इंजन के विभिन्न भाग। और तीसरा जो अध्याय होगा, तीसरे अध्याय में इंजन का साधारण परिचय, इंजन का जो रहेगा वो साधारण परिचय, यानी इंजन का साधारण परिचय। ठीक, ये साधारण परिचय है। साधारण परिचय में ये जो ऑटोमोबाइल का जो साधारण परिचय है वो 20 अंक का, इंजन के विभिन्न भाग यानी पार्ट्स 20 अंक, और इंजन का साधारण परिचय 20 अंक। यानी ये जो पूरा इसका योग बनेगा ये 60। जैसा कि मैंने छात्रों कल के वीडियो में बताया था कि इसके 5 प्रश्न पत्र होते हैं और प्रत्येक प्रश्न पत्र 60 अंक का होता है और इसके पूरे 5 प्रश्न पत्र 300 अंक के। ठीक है, ये हो गया क्या, प्रथम प्रश्न पत्र। अब हम आते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र पे। द्वितीय प्रश्न पत्र। द्वितीय प्रश्न पत्र में छात्रों हमें जो इसका द्वितीय प्रश्न पत्र है, इसमें द्वितीय प्रश्न पत्र में जो पहला अध्याय होगा उस अध्याय में हम इंजन में, जब इंजन होते हैं तो इंजन जब चलते हैं तो ये गर्म होते हैं, हीट होते हैं, इनको ऊष्मा इंजन कहते हैं। जब हम ये पढ़ाएंगे इंजन का साधारण परिचय तब उसमें हम बताएंगे। इतना तो जानते ही हो कि इंजन जब चलते हैं तो ये गर्म होते हैं। तब ये गर्म होते हैं तो इनको ठंडा करने का एक सिस्टम होता है, पूरी प्रणाली होती है जिसको कूलिंग सिस्टम बोलते हैं। कूलिंग सिस्टम यानी शीतलन प्रणाली। शीतलन प्रणाली ये कितने की, ये पाठ 20 अंक का, 20 अंक का। कूलिंग सिस्टम, कूलिंग सिस्टम क्या होता है, इसके लाभ क्या हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनकी देखरेख और इनको कैसे इनकी मरम्मत की जाती है, इसका हम अध्ययन करेंगे इसमें। ठीक है। नंबर 2, इसका दूसरा जो पाठ होगा उसमें हम लुब्रिकेशन सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम
लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन से समझ लें, थोड़ा छात्रों जान लें। इसमें हम लुब्रिकेशन में इसका परिचय, इसकी क्या आवश्यकता होती है। लुब्रिकेशन से तात्पर्य है कि कोई भी जो इंजन में पार्ट होते हैं, जिन पार्टों को ऑयलिंग की यानी चिकनाहट की ज़रूरत होती है या चिकनाहट का प्रयोग किया जाता है, जैसे इनका प्रयोग मोबिल ऑयल के रूप में किया जाता है, तो ये लुब्रिकेशन क्या है। यानी इसमें दो चीज़ें आती हैं, जिसमें स्नेह और स्नेह, स्नेह तथा स्नेह। ये हिंदी में स्नेह तथा स्नेह। लुब्रिकेशन में मोबिल ऑयल के बारे में, मोबिल ऑयल, ग्रीस, इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्या होता है। यानी स्नेह माने लुब्रिकेंट। इसमें देखा होगा टूटी ऑयल होता है, गियर ऑयल होता है, और मोबिल ऑयल में SAE अलग अलग उनके नंबरिंग होती है। तो इस सब का हम अध्ययन करेंगे, ठीक। और लुब्रिकेशन सिस्टम क्या है, क्या प्रणाली, कहाँ कहाँ काम करते हैं इंजन में, कहाँ कहाँ इनका प्रयोग होता है, तो इसका हम अध्ययन करेंगे। ये 20 अंक का। इसके बाद हम जो तीसरा इसका अध्याय है वो है फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम। फ्यूल सप्लाई सिस्टम यानी कि अपन लोग जो फ्यूल की सप्लाई होती है, यानी तेल की सप्लाई, भाई गौर किया हो कि उसमें एक फ्यूल टैंक होता है जिसमें डीजल पेट्रोल डालते हैं। तो उस सिस्टम को कैसे अपन लोग आगे बढ़ाते हैं, मोबिल ऑयल को कैसे हम जहाँ पे इंजन के दो पार्ट आपस में घर्षण कर रहे होते हैं, तो वहाँ तक हम कैसे भेजते हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। और ये भी 20 अंक, 20 अंक का होगा। और इसका भी योग जो रहेगा वो 60 अंक, यानी ये द्वितीय प्रश्न पत्र हो गया। ठीक है छात्रों, ध्यान से सुन लें एक बार। इसमें कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन और फ्यूल सप्लाई सिस्टम। यानी कूलिंग सिस्टम में कि इंजन को ठंडा करने की कौन कौन सी विधियां हैं, और इसमें कौन कौन से पार्ट्स प्रयोग होते हैं कूलिंग सिस्टम में, उनका रखरखाव कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। बहुत ही आप लोग ध्यान से पढ़ें, बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय है। यानी जिज्ञासा आपकी बढ़ेगी कि हाँ ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, बशर्ते आप ध्यान दें। क्योंकि आज के युग में आप सुबह जब घर से निकलते हैं तो सबसे पहला प्रयोग ज़िंदगी में ये खुल चुकी हैं दो चीज़ें। एक मोबाइल फ़ोन जो चलाते हैं हमारा, एक मोबाइल, और दूसरा ऑटोमोबाइल। कि घर से आप निकलेंगे तो सबसे पहले इंजन का प्रयोग करेंगे, मोटरसाइकिल का प्रयोग करेंगे। फिर जैसे जैसे व्यवस्थाएं बढ़ती जाती हैं वर्गों की, कि एक निम्न वर्ग, फिर मध्यम वर्ग, फिर उच्च वर्ग, तो ऐसे ऐसे इंजनों की क्वालिटियाँ और वैरायटियाँ बढ़ती चली जाती हैं। बड़े बड़े इंजन होते जाते हैं, मोटरसाइकिल से लेके फिर वो बड़ी बड़ी BMW गाड़ियों तक, कारों तक पहुंच जाता है। खैर ये बहुत लंबा विषय है। तो कूलिंग सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम, यानी जो लुब्रिकेशन सिस्टम होता है उसको, लुब्रिकेशन सिस्टम को स्नेह
हन प्रणाली बोलते हैं, स्नेहन प्रणाली हिंदी में। उसमें स्नेहक और स्नेह जो होते हैं, यानी इसमें कौन कौन से मोबाइलों का प्रयोग होता है, जो मोबाइल आयल होते हैं कौन कौन से होते हैं, जिसमें चिकनाई से संबंधित जितने भी वायल होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, उनका कार्य क्या होता है, कौन सा कहाँ प्रयोग किया जाता है, इसका हम लोग अध्ययन करेंगे। और इंजन में इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। फ्यूल सप्लाई सिस्टम में अपन लोग किसका फ्यूल सप्लाई सिस्टम, इसका लुब्रिकेशन, ये फ्यूल सप्लाई सिस्टम होता है। वो कैसे हम लोग जहाँ ज़रूरत होती है, जहाँ घर्षण हो रहा होता है, जहाँ पे इंजन के पार्ट घूम रहे होते हैं या घर्षण कर रहे होते हैं, वहाँ तक हम इनको जो लुब्रिकेशन है यानी चिकनाई वाले जो अपन लोग तेल प्रयोग करते हैं वो कैसे भेजते हैं, इनका अध्ययन। ठीक है छात्रों, अब आते हैं तृतीय प्रश्न पर। तृतीय प्रश्न पत्र। तृतीय प्रश्न पत्र में छात्रों, इसका जो तृतीय प्रश्न पत्र है इसमें एक चीज और जान लें प्रिय छात्रों, सुनो ध्यान से सुनना बेटा छात्रों, ध्यान देना कि इसके जितने भी पेपर हैं या जितने भी अध्याय हैं वो एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक से तात्पर्य कि अगर आपने ये 2 पाठ कंप्लीट कर लिए यानी 6 अध्याय आपने कंप्लीट कर लिए, तो आगे आने वाले पेपर के 30% से 40% चीज़ें अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी। जैसे हमने इंजन पढ़ा, इंजन के बाद इंजन के भाग पढ़े, जब इंजन के भाग पढ़े तो फिर इंजन का साधारण परिचय कि इंजन में क्या होता है, इंजन कितने प्रकार के होते हैं, इंजन चलते कैसे हैं, ये हो गया। जब इंजन का चलने का होगा तो यहाँ पे गर्म होने का भी सिस्टम आएगा। जब गर्म होने का आएगा तो अपन को ठंडा करने की व्यवस्था देखनी होगी, तो ठंडा करने की यहाँ व्यवस्था है। जब इंजन ठंडा होगा, इंजन बन गया, इंजन चल रहा है, जब इंजन चल रहा है तो इसमें जो जोड़ हैं, जहाँ पे भी मूविंग सिस्टम है वहाँ पे हमें लुब्रिकेशन देना होगा, तो लुब्रिकेंट पढ़ेंगे। जब लुब्रिकेंट पढ़ेंगे तो लुब्रिकेंट भेजते कैसे हैं, तो फ्यूल सप्लाई सिस्टम। अब तृतीय प्रश्न पत्र में छात्रों मोटर व्हीकल एक्ट, मोटर व्हीकल एक्ट मोटर व्हीकल एक्ट, एक्ट माने कानून, मोटर व्हीकल से संबंधित कानून। कानून क्या होते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस के भी प्रकार होते हैं, कैसे बनते हैं, बीमा, फर्स्ट पार्टी, थर्ड पार्टी, ये एक्ट कानून होते हैं। और ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल यानी ट्रैफिक यातायात के जो नियम हैं उन यातायात नियमों का अध्ययन और इनकी जानकारी। ट्रैफिक रूल एवं इनके जो संकेत होते हैं, यातायात, मोटर व्हीकल एक्ट और ट्रैफिक का रूल जो यातायात के नियम होते हैं और इनके जो संकेत हैं उनकी जानकारी, संकेतों की जानकारी। बीसा ठीक। दूसरा जो पाठ होगा, इसका जो दूसरा पाठ होगा उसमें जो यहाँ औजार पढ़े हैं उन औजारों में
जो अपन लोग भाग पढ़ेंगे तो उन भागों का इंजन में कि पुर्जे जो हैं उन औजारों और इंजन के मैकेनिकल पुर्जों की सर्विसिंग करना, कि जो सर्विसिंग है वो कैसे कहाँ की जाए, यानी कौन सा आवश्यक औजारों यानी टूल्स, जो टूल्स हैं अपने आवश्यक औजारों एवं इंजन के भागों जो इंजन के भाग हैं, इंजन के भागों की मैकेनिकल सर्विसिंग, ये 20 हैं। ठीक है। आवश्यक औजार कौन कौन से हैं? आवश्यक औजार में यानी औजार कौन कौन से होते हैं? जो आवश्यक औजार हैं, आवश्यक औजार एवं इंजन के भागों की मैकेनिकल सर्विसिंग करना, इसका हम पूरा इस अध्याय में अध्ययन करेंगे कि आवश्यक यानी ये मान लो कि इसमें औजार कौन कौन से प्रयोग किए जाते हैं, ऑटोमोबाइल के औजारों का हम अध्ययन करेंगे। ठीक। इन औजारों के बाद इंजन के भागों का मैकेनिकल सर्विस करना ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद तीसरा जो आता है भाग इसका, जब हम ये पूरा सब पढ़ लेंगे तो क्या होगा, जब गैराज में जाएंगे तो हमें सुरक्षा के उपाय, यानी गैराज में यानी वर्कशॉप में क्या क्या सुरक्षा अपनानी है, क्या गैराज की सुरक्षा। दूसरा कि जब ये हम वाहन प्रयोग करें तो जो वाहन होते हैं, कारें होती हैं, इनमें चाहे वो टू व्हीलर हो, सुरक्षा के कौन कौन से उपाय हैं, जैसे टू व्हीलर में हेलमेट लगाना। ठीक। कारों में एयर बैग होते हैं, सीट बेल्ट होती है। ठीक है। स्टीयरिंग पिन होती है, बैक बजर यानी जब अपन लोग बैक गियर डालते हैं तो एक अलग अलग तरीके के बजर यानी आवाज़ें जो लगा देते हैं, बजर टी टी पी पी, तरह तरह की आवाज़ें का कि बैक गाड़ी बैक हो रही है, ये इंडिकेशन जो होते हैं इनकी। और चाइल्ड लॉक, गेटों में चाइल्ड लॉक होता है कि गेट ना खुलें, अंदर से बच्चे तानते रहते हैं ना, तो वो गेट ना खुलें, एक चाइल्ड लॉक होता है गाड़ी में। इन सभी का हम अध्ययन करेंगे किसमें, सुरक्षा के उपाय। और ये जो सुरक्षा के उपाय हैं ये भी 20 नंबर, तो ये 60 है। इसका योग जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, 60। ठीक। तो छात्रों, आज हमने तुम्हें प्रथम प्रश्न पत्र, द्वितीय प्रश्न पत्र और तृतीय प्रश्न पत्र में जो पाठों का विभाजन है वो मैंने बताया। एक बार पुनः सुन लें, फिर से सभी छात्र सुन लें। ऑटोमोबाइल में प्रथम प्रश्न पत्र में ऑटोमोबाइल का साधारण परिचय, साधारण परिचय में जो अपन लोग इसके साधारण परिचय में क्या करेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, ऑटोमोबाइल उद्देश्य क्या है, उद्देश्य के साथ ऑटोमोबाइल का वर्गीकरण, कारों, ट्रकों, मोटर गाड़ियों में चेसिस, जो बॉडी, फ्रेम, ये सभी का अध्ययन, और गाड़ियाँ सीएनजी, एलपीजी, बैटरी और सौर ऊर्जा चालित जो गाड़ियाँ हैं उनका किसमें करेंगे,
ऑटोमोबाइल के साधारण परिचय। ठीक, ये प्रथम प्रश्न पत्र में दूसरा भाग प्रथम प्रश्न पत्र का क्या है, इंजन के भाग। तो इंजन के भाग में क्या क्या इंजन में आता है, जैसे सिलेंडर है, सिलेंडर ब्लॉक है, पिस्टन है, पिस्टन रिंग है, कनेक्टिंग रॉड है, सिलेंडर की डिजाइन है, इन सभी का हम अध्ययन करेंगे। ठीक, पिस्टन रिंग कितने प्रकार की होती हैं, पिस्टनें कितने प्रकार की होती हैं, इन सभी भागों का हम गजन पिन है, कनेक्टिंग रॉड है, इन सब का अपन लोग अध्ययन इसमें करेंगे, भाग। तीसरा, इंजन का साधारण जो परिचय है। इंजन के साधारण परिचय में छात्रों इंजन क्या होते हैं, इंजन के जो वर्गीकरण है, प्रकार हैं, वो कैसे हैं और ये कैसे चलते हैं। हम इंजन के साधारण परिचय, हम इसका जो इंजन का साधारण परिचय है उसमें हम अध्ययन करेंगे कि जिसमें जो इनका वर्गीकरण है, इसमें PVR वगैरह सारे है वो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, तो उसका हम अध्ययन करेंगे। ठीक, अब आते हैं द्वितीय प्रश्न पत्र में। मैं पुनः दोहरा रहा हूँ, छात्रों समझ लेना है, दिमाग पे बैठाना है कि हमें क्या पढ़ना है। हम कूलिंग सिस्टम जो रहेगा, यानी शीतलन, इंजन को ठंडा करने की जो विधियां हैं, कौन कौन सी विधियां हैं और इन विधियों में कौन कौन से भाग प्रयोग किए जाते हैं और कूलिंग सिस्टम का रख रखाव कैसे किया जाता है, इसका अध्ययन करेंगे। दूसरा अध्याय आता है द्वितीय प्रश्न पत्र में। द्वितीय प्रश्न पत्र में दूसरा अध्याय लुब्रिकेशन सिस्टम। लुब्रिकेशन सिस्टम में लुब्रिकेंट क्या है, लुब्रिकेंट यानी स्नेह क्या है, कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ प्रयोग किए जाते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे कि लुब्रिकेंट क्या हैं, कौन कौन से हैं, कैसे बनते हैं और इनका कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। ठीक, नंबर तीसरा, द्वितीय प्रश्न पत्र का तीसरा जो पाठ है, अध्याय है, उसमें फ्यूल सप्लाई सिस्टम यानी लुब्रिकेशन में जो फ्यूल सप्लाई सिस्टम है, यानी कहाँ कहाँ किन किन भागों में लुब्रिकेशन होना है, उन भागों तक ये तेल को भेजना, फ्यूल को भेजना, यानी चिकनाई युक्त तेल को भेजना, ये कौन कौन से इसके सिस्टम हैं, यानी सिस्टम प्रकार हैं, उनका अध्ययन। तृतीय प्रश्न पत्र में मोटर व्हीकल एक्ट यानी मोटर व्हीकल के कानून कौन कौन से हैं, उनका अध्ययन। ट्रैफिक रूल यानी जो यातायात के नियम हैं उनका, और यातायात संकेतों का यानी ट्रैफिक के जो चिन्ह होते हैं उनका कौन कौन से चिन्ह हैं, क्या क्या हैं, इनका हम अध्ययन करेंगे, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसमें ये है तृतीय प्रश्न पत्र का पहला अध्याय। द्वितीय अध्याय में आवश्यक औजार कि ऑटोमोबाइल में कौन कौन से आवश्यक औजार हैं, उन औजारों का काम क्या है, वो होते कैसे हैं, उन्हें बनाया कैसे जाता है या दिखते कैसे हैं, इसका अध्ययन करेंगे। और इंजन के इन औजारों के बाद हम इंजन के जो भाग हैं उनकी सर्विसिंग कैसे की जाती है, इसका अध्ययन। ठीक, अब आता है सुरक्षा के उपाय, यानी गाड़ियों में जो सुरक्षा के उपाय हैं जिनको एक्ट से भी जोड़ा गया है कि बिना हेलमेट के इतने रुपए का चालान कट जाएगा, बिना सीट बेल्ट के इतने रुपए का चालान कट जाएगा, पीछे की बैक लाइटें खराब होंगी तो इतने रुपए का चालान कट जाएगा, आप गलत दिशा में मुड़ेंगे, वन वे रूट में मुड़ेंगे तो आपका ये जो एक दूसरे के पूरा, तो ये सुरक्षा के उपाय हैं। सुरक्षा के उपायों में गाड़ी में जो स्टीयरिंग होती है या सामने जो डैशबोर्ड लगा होता है और पीछे जो सीटें होती हैं, सीट में बैठने वाले, तो उसमें एयर बैग होते हैं, एयर बैग ये सुरक्षा के उपाय। सीट बेल्टों का लगाना और स्टीयरिंग लॉक है। सेल्फ जो ड्राइविंग दर्पण होते हैं, जो अपन लोग ड्राइव करते हैं, ड्राइविंग दर्पण यानी पीछे देखने वाले दर्पण, साइडों को देखने वाले दर्पण, ये सब सुरक्षा के उपाय हैं। क्योंकि अपन लोग वाहन चलाने में पीछे मुड़ के थोड़ी ना देखें, उसमें जो साइड मिरर होते हैं यानी साइडों में जो
शीशे लगे होते हैं उनसे हम पीछे का देखते हैं, वो हो गया। सीट बेल्ट हो गया और हेलमेट। ये सुरक्षा के कौन कौन से उपाय हैं इनका। तो छात्रों, आज की 2 जून की क्लास में आज हम अपनी क्लास को इन्हीं 3 पेपरों के बारे में समझाने के बाद मैं विराम देता हूँ और पुनः सभी छात्रों से और छात्रों के गार्जियंस से, या जो हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल NK.Singh पर, उन सभी से हमारा अनुरोध है कि कोरोना से संबंधित जो गाइडलाइन हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी है उसका पालन करें, कड़ाई से पालन करें। और मुख्य बात, जो 18 वर्ष से ऊपर के हैं वो कोरोना से बचने के लिए टीका अवश्य लगवाएं। टीके के बारे में बहुत सी गलतफहमियां, अफवाहें फैलाई जा रही हैं जो नितांत गलत हैं, पूर्ण रूप से गलत है। आपको अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए, इस महामारी से बचने के लिए इसका एक ही उपाय है कि आप टीका जरूर लगवाएं। टीके की दोनों डोजें जरूर लगवाएं। आप लगवाएं, आप दूसरों को इसके लिए प्रेरित करें, अपने घर वालों को, सभी को टीकाकरण कराएं। ऐसे में आप लोगों से आशा करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा जितना भी मानव समुदाय है वो सभी सुरक्षित रहें, इस बीमारी से बचे रहें। ईश्वर सभी पर कृपा बनाए रखें अपनी, और हमारा समाज, हमारा देश सुरक्षित रहे और हम अपने आप को एक दूसरे के लिए हमेशा एक दूसरे को सहयोग देते हुए आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।